Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. कॉमन एरर की नई वॉल्यूम लेकर आ जाएं। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह ही इसे भी पसंद, सब्सक्राइब, लाइक और प्यार मिलेगा। बहुत सारे एग्जामिनेशंस आ चुके हैं जिनकी डेट अनाउंस हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए नए क्वेश्चंस को ही लेकर चल रहे हैं। हाल के दिनों के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे, इस पर चर्चा हम गहन करेंगे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आज का पहला क्वेश्चन, ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, सर्टेनली अ मैन हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक शब्द दिख रहा है whom, यह WH है। किसी भी WH के क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो यह क्वेश्चन कभी भी सही नहीं बनेगा। कोई भी WH का क्वेश्चन हो तो हमेशा सेंटेंस को काउंट करना चाहिए। whom तक आ चुके हैं, whom के बाद अगला शब्द I है जो सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है, वेरी वेल एक तरीका दिखा रहा है जिसे ढंग कहते हैं, इसे मैनर कहते हैं। यह वर्ब ऑफ मैनर है। के बाद ईज आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है। अब इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अब देखो तो यहाँ ईज के लिए ही आया है, नो के लिए आई आया है, लेकिन ईज के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं। इसलिए कोई भी WH आए तो हमेशा क्वेश्चन को केवल गिन लो। सब्जेक्ट से लेकर के टाइम तक के पूरे सेंटेंस को केवल काउंट करने से ही इसका आंसर मिलता है। केवल पेशेंस का टेस्ट होता है। अगर हम गिन लेंगे तो यह क्वेश्चन सबसे आसान होता है। 3 वर्ब है, 3 सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये वाला whom हमारा गलत है। इसकी जगह हमें एक सब्जेक्ट का फॉर्म लेना चाहिए। whom हमारा ऑब्जेक्ट है, who हमारा सब्जेक्ट है, तो whom हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में वर्ब आया है, इसलिए हमें 3 सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए यहाँ whom की जगह who होना चाहिए। ये हमारा आंसर का करेक्शन होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आगे बढ़े, इज वर्ब है, ट्रस्टवर्दी एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट है। अगला शब्द आ रहा है बियॉन्ड। बियॉन्ड जिस वर्ड का हिंदी के, में, से, पर, को, का, की आ जाए उस शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। बियॉन्ड का हिंदी बिना डाउट के यानी के होता है, तो बियॉन्ड मीन्स होता है नॉट टू टच। नॉट टू टच यानी डाउट को टच नहीं कर सकते हो, ये कहना चाह रहा है। इसी तरह से अगला शब्द आ रहा है एंड कंजक्शन है। बियॉन्ड डाउट हमारा वहाँ पर एक नाउन के फॉर्मेट में कंजक्शन आ रहा है, एंड यहाँ पर भी यह एक नाउन मानेंगे क्योंकि यह एक कंजक्शन के फॉर्मेट के साथ है। इन हिज हैबिट प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ रहा है। इन हिज हैबिट्स यानी वो जितनी उसकी हैबिट्स होगी उस दायरे की बात कह रहा है। तो जब दायरा है तो हमेशा इन का यूज करते हैं, बियॉन्ड का यूज नॉट टू टच का भाव देता है, इसलिए इनमें कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि whom की जगह who आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द USA is the only country in the world that can boast of unity in diversity। द USA पहला नाउन है, यह सब्जेक्ट बनेगा। कलेक्टिव नाउन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। कॉमन और कलेक्टिव नाउन आर्टिकल लेता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल है। अगला शब्द इज है जो वर्ब है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि आगे कोई वर्ब का फॉर्म नहीं दिख रहा है। अगला शब्द दिख रहा है द ओनली कंट्री, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला शब्द इन आ रहा है जो प्रीपोजिशन है, यहाँ कह रहा है वर्ल्ड, यह प्लेस के फॉर्मेट में, तो प्रीपोजिशन प्लस प्लेस से जोड़ रहा है। अब इन की बात करें तो इन एक दायरा है, वर्ल्ड की एक दायरा है, इसलिए इन आया है।
अगला बात कह रहा है देन हम एक कंपैरेटिव डिग्री में कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। जब भी यह आए तो इसके पीछे जाना चाहिए और पीछे देखना चाहिए कि कोई ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब है जिससे देन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के वर्ड तक देखें, इसमें ना कोई एडजेक्टिव है ना कोई इसमें एडवर्ब है, इसलिए यहाँ का देन गलत है। इस देन का यूज नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर 2 सेंटेंस ले रहा है लेकिन फुल स्टॉप है, एक है, इसलिए यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट जैसे शब्द का यूज करना चाहिए था, क्योंकि पीछे कंट्री है इसलिए हु नहीं आएगा, विच या दैट आएगा। ओनली के साथ हमेशा WH आता है, इसलिए यहाँ आंसर हमारा विच होना चाहिए। दैट भी ले सकते हैं लेकिन यह डिटरमाइन के सेंस में होता है, लेकिन विच यहाँ कंफर्टेबल होगा। दैट कैन बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है क्योंकि यह एक रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन किस से, तो कह रहा बोस्ट ऑफ यूनिटी, इसलिए इसको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। अब अगला शब्द आ रहा है इन का मतलब फिर दायरा। यहाँ कह रहा है डाइवर्सिटी भी एक दायरे में कि सबको अलग करके डाइवर्ट करने का सेंस है कि अलग करना। यहाँ पर यह सेंस एक तरह से दायरे का दे रहा है, इसलिए यहाँ का इन भी सही है और इन का यूज सही किया गया है। हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है कि देन की जगह विच या दैट आना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे हैज ब्रॉट अप an interesting finding regarding infant mortality rate in India। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके बनाओ, फंस हो गया। नेशन वाइड सर्वे हमारा सब्जेक्ट है, हैज ब्रॉट अप हमारा वर्ब है। क्या ब्रॉट अप, एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, यहाँ भी दिख रहा है ING, इसमें भी ING और इसमें भी ING। यहाँ ING है, इसके पहले भी ING और ये भी ING। ऑब्जेक्ट में नाउन आता है जी। नाउन हम किसको माने, क्योंकि पहला ING हर हाल में हम एडजेक्टिव ही मानेंगे, क्योंकि यह एडवर्ब बनता नहीं। ये नाउन है और ये रिगार्डिंग प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके बाद एक नाउन आएगा। नाउन आया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये यहाँ प्रीपोजिशन है। आप शायद यहीं पर फंस सकते थे कि इतना सारा ING कैसे ले लिया। ये ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ तक और इसके बाद प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा गया है। यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रेट काउंटेबल नाउन है और कोई भी काउंटेबल नाउन अगर आता है तो यह हमेशा आर्टिकल लेता है। यहाँ आर्टिकल का एरर है, इस आर्टिकल के एरर को हम यहीं पर देख करके फंस जाते कि 3 ING आ गए, कभी नहीं। जब आए तो पहला ING को एडजेक्टिव मानो, दूसरा को जिरेंड और तीसरा को देखो कि वो पार्टिसिपल में है कि जिरेंड में है कि प्रीपोजिशन है। यहाँ है रिगार्डिंग प्रीपोजिशन के फॉर्मेट में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एक आर्टिकल का यूज होना चाहिए था। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद कोई नाउन रखा जाता है तो उसमें कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। वो हमेशा आर्टिकल के रूप में ए या एन आता है, द का यूज नहीं करते हैं तब तक कि उसके साथ कोई डिटरमाइनर्स का सेंस नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना चाहिए। इसके साथ हम एरर डी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग एवर बिकम्स रियल टिल इट इज एक्सपीरियंस्ड, इवन अ प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब टू यू टिल योर लाइफ हैज इलस्ट्रेटेड विद इट। नथिंग हमारा सब्जेक्ट है, बिकम्स हमारा वर्ब है के पहले फ्रीक्वेंसी है, रियल हमारा ऑब्जेक्ट है। कोपुलर वर्ब जब भी यूज होता है तो ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव लेते हैं। आप किसी ग्रामर के बुक में कोपुलर वर्ब का लिस्ट देख लोगे, लगभग इसमें 44 के आसपास कोपुलर वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव आता है, आप उसे एक बार पढ़ लेंगे।
टिल के बाद ईट आ रहा है, इसलिए टिल को यहाँ कंजक्शन कहेंगे। यह दोनों है, कंजक्शन प्रीपोजिशन दोनों है, इसलिए अगर सब्जेक्ट वर्ब आए तो इसे कंजक्शन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इज और के बाद आ रहा है एक्सपीरियंस, इट इज एक्सपीरियंस्ड। यहाँ इट किसके लिए आ रहा है, तो कह रहा है जो रियल है वो, यानी एब्स्ट्रैक्ट कोई भाव, उसके लिए इट आया है। इट इज एक्सपीरियंस्ड, रियल जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस्ड होता है, वही रियल होता है, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इट आ रहा है। यह पैसिव चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस्ड कोई दूसरा कोई करेगा, रियल तो नहीं खुद करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, यानी हम करें तुम करो कोई करेगा, इसलिए पैसिव चाहिए। यहाँ पैसिव है। इवन अ प्रोवर्ब, इज नो प्रोवर्ब, ये सब्जेक्ट, वो वर्ब, वो ऑब्जेक्ट। टू यू, फिर यहाँ प्रीपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन। टिल योर लाइफ, यहाँ टिल आ रहा है, यह कंजक्शन है। योर लाइफ हमारा सब्जेक्ट है। हैज इलस्ट्रेटेड, लाइफ ने एग्जाम्पल दिया है कि लाइफ में एग्जाम्पल आया। जब तक आपके लाइफ में एग्जाम्पल नहीं हो तब तक यहाँ पर यह सब्जेक्ट इस कार्य को नहीं करेगा। यह करे तो एक्टिव वॉइस, नहीं करे तो पैसिव वॉइस, इसलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए था हैज बीन इलस्ट्रेटेड विद इट। इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हर्ड हिज नॉक आई वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट बट आई वाज नॉट रिकॉग्नाइज हिम। व्हेन कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट, हर्ड वर्ब, हिज नॉक ऑब्जेक्ट, कंजक्शन आया इसलिए एक और सेंटेंस ले रहा है। आई वेंट सब्जेक्ट वर्ब, कहाँ वेंट, टू द डोर, प्रीपोजिशन प्लस प्लेस, मूवमेंट का वर्ब है, किसी भी मूवमेंट के वर्ब के साथ टू लेते हैं, वॉक टू, गो टू, टेंड टू, फॉरवर्ड टू, ऐसे टू सबके साथ आता है। एंड कंजक्शन है, यहाँ वेंट V2 है, इसलिए यह ओपन भी हमारा V2 है और दोनों का सब्जेक्ट आई है। बात करें आगे, ओपन इट, क्या इट, तो उस नाउन का यहाँ प्रोनाउन आ चुका है। अगला शब्द बट है, यहाँ बट यहाँ सब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए बट को यहाँ कंजक्शन कहो। यहाँ कह रहा है आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, वॉज के बाद V3 या V4 चाहिए, बट आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ रिकॉग्नाइज V1 है, वॉज के साथ V1 नहीं आता है, V4 या V3 आता है। अगर हम इसमें ING लगाएं तो यह स्टेट ऑफ माइंड का वर्ब है, दिमाग से चलने वाले किसी भी वर्ब के साथ हम ING का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर V1 तो होगा नहीं, ING भी नहीं होगा। दूसरा कि अगर हम यहाँ V3 लगा देंगे तो यह पैसिव हो जाएगा, इसलिए इस वाज को ही चेंज करना होगा। तीसरी बात कि यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए उसे पैसिव नहीं बनाते हैं, इसलिए ये वाज हमारा गलत है। इस वाज की जगह डिड नॉट होना चाहिए था। इसका आंसर भी डी होगा। इसका आंसर होगा आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज व्हेन I was used to go to the farm with my father and help him in his work. I subject है, remember verb है, my childhood days ये ऑब्जेक्ट है, when आ रहा है कंजक्शन है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया है तो verb आएगा। यहाँ कह रहा I was used to go, आगे स्टेटमेंट में इशारा किया है कि हेल्प हिम, तो कोई छोटा बच्चा होता तो उनके काम में तो मदद नहीं करता। बचपना थी लेकिन उतने भी छोटे नहीं थे कि लोग मुझे ले जाते, पापा मेरे ले जाते, ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ हेल्प हिम कह रहा है, इसलिए यहाँ पर पैसिव का एरर है। यहाँ पर वाज यूज्ड की जगह केवल यूज्ड टू गो होना चाहिए, कारण कि यह कह रहा आगे यूज्ड टू गो टू द फार्म विद माय फादर एंड हेल्प हिम, फादर के साथ जाते थे, फादर को असिस्ट करते थे जाने में और उनके काम में भी हम सहयोग करते थे। तो जो भी वो काम करते थे उस काम में मैं सहयोग करता था। यहाँ पर एक्टिव पैसिव का एरर है, यहाँ वाज यूज्ड की जगह केवल यूज्ड टू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड वर्क हार्ड एंड हैव एनफ ऑफ अ बैंक बैलेंस to see him through even in rainy season। ही हमारा सब्जेक्ट है,
हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हमारा वर्ब है, हार्ड हमारा ढंग तरीका है, हार्ड एक एडवर्ब है, यह वर्ब की विशेषता बताता है इसलिए यहाँ पर एडवर्ब है। एंड कंजक्शन है, यहाँ हैव आ रहा है, पीछे ही के साथ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट। दूसरा कंजक्शन है, यहाँ पर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, पिछला वर्ब हमारा भीतरी के फॉर्म में, यहाँ पे भीतरी होना चाहिए था, इस हैव की जगह हैड होना चाहिए था, कारण कि पिछला पास्ट है, कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। कह रहा है एनफ ऑफ अ बैंक बैलेंस, तो कभी भी एनफ ऑफ बैंक बैलेंस नहीं था, हैड एनफ बैंक बैलेंस, ये ऑफ भी हमारा, ऑफ ए भी हमारा गलत है, क्योंकि यह ऑफ ए भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैड एनफ बैंक बैलेंस से ही काम चल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, टू सी हिम थ्रू इवन इन रेनी सीजन। थ्रू मतलब माध्यम, तो किसके माध्यम, तो रेनी सीजन के दौरान भी हम उसे देख सकते हैं, उस सिचुएशन को कि कैसे हम नहीं कमाएंगे तो भी हमारा चल सकता है, इस सेंस में यहाँ आ रहा है, इसलिए थ्रू का होता है माध्यम, यानी माध्यम उसके पास बैंक बैलेंस है कि वो रेनी सीजन में चल सकता है। यहाँ ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, बी होगा, हैड की जगह हैड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली you would not have answered the questions wrongly। if हमारा कंजक्शन है, you हमारा सब्जेक्ट है, have हेल्पिंग वर्ब है, read वर्ब है, the instructions हमारा ऑब्जेक्ट है, केयरफुली हमारा मैनर है, यहाँ तक अभी कोई एरर नहीं दिख रहा है। आगे कह रहा है you सब्जेक्ट, would हमारा हेल्पिंग वर्ब, not have answered ये हमारा वर्ब है। अब देखो यहाँ पर वुड पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट, नरेशन कहता है कि पहला प्रेजेंट तो अगला प्रेजेंट, लेकिन कभी भी मोडाल्स पर यह रूल लागू उस तरह से नहीं होता है। मोडाल्स में जब भी इस टाइम का क्वेश्चन बने तो हमेशा उस क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि इस पूरे गप को देखें तो यह कहीं और घटना घट चुकी है जिसकी मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ, ये कल्पना की भाव देता है। यह कल्पना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह कहाँ घटना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कहीं यह घटना घट चुकी है जिसका हम परिचर्चा कर रहे हैं, यह घटना घट चुकी है, इसलिए यहाँ का प्रेजेंट नहीं होगा, इस हैव की जगह हैड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वुड नॉट हैव आंसर्ड आया हुआ है, मोडास परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। यह क्वेश्चन हमेशा बैंक एसएससी के लड़के कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ हैव आया है इसलिए यहाँ विल कर दो, नहीं, यह जब भी आए तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि यह घटना अभी का है कि पहले का है। पहले का है तो हमेशा मोडास पास्ट सही है, टेंस वहाँ गड़बड़ है, अगर फ्यूचरेटिव नेचर है तब फिर वो मोडाल्स गलत है, इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन को कभी भी टेंस प्लस मोडाल्स का क्वेश्चन आए तो हमेशा पढ़ करके ही इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ ए होगा, हैव रेड की जगह हैड रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर some great achievements which some extent can restore the country's prestige once again। we हमारा सब्जेक्ट है, नाउ आया है, यहाँ का वर्ब लुक है, जो स्टेट ऑफ माइंड या वर्ब ऑफ परसेप्शन का वर्ब नहीं। टेंस में मैंने इसकी चर्चा की कि जब भी वर्ब ऑफ परसेप्शन स्टेट ऑफ माइंड का अगर वर्ब आए तो उसे इंडेफिनिट में बनाते हैं, अगर ऐसे वर्ब नहीं हो तो हमेशा उसमें एडवर्ब को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ नाउ आ रहा है जो कह रहा है कि यह सेंटेंस कंटिन्यूअस में होना चाहिए, इसलिए हम आगे बाद में देखेंगे, इसको हम सबसे पहले इसके टेंस को गड़बड़ करेंगे, इसके टेंस को हम सबसे पहले गड़बड़ करेंगे कि यह कंटिन्यूअस में होगा, इसलिए पहले इसका करेक्शन कर ले, होगा वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड। अब तुम पढ़े हो कि यहाँ फॉरवर्ड के साथ टू आता है,
फॉरवर्ड के साथ टू तब आता है जब मूवमेंट के साथ कोई प्लेस की चर्चा, प्लेस का नेचर यहाँ नहीं आ रहा है। सम ग्रेट अचीवमेंट्स कह रहा है, यह प्लेस के भाव में नहीं है, प्लेस के भाव में नहीं है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड टू की जरूरत नहीं है। यह सम ग्रेट अचीवमेंट्स को पाने का पर्पस दिखा रहा है। अब पर्पस के लिए हमेशा हम फोर लेते हैं, इसलिए वहां का फोर सही है। आगे कह रहा है विच सम एक्सटेंट कैन, सब्जेक्ट है रिस्टोर, अचीवमेंट कह रहा है कि कुछ एक्सटेंट तक रिस्टोर कर सकते हैं। क्या रिस्टोर कर सकते हैं? तो कंट्रीज प्रेस्टीज, कंट्रीज की प्रेस्टीज को। ऑब्जेक्ट आ चुका है, एक्टिव में है, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं है। आगे कह रहा है वंस अगेन एक तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ का यह स्ट्रक्चर सही है। हमारा ऑलरेडी पहला आंसर सही है, जिसमें वी आर लुकिंग फॉरवर्ड 4 होना चाहिए। यहाँ का आंसर ए होगा। आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। आवर स्कूल सब्जेक्ट है, इज मेकिंग, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग वर्ब, क्या मेकिंग? तो एवरी पॉसिबल एफर्ट ऑब्जेक्ट है, क्या काय के लिए एफर्ट कर रही है? तो टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज। आगे कह रहा है एंड पर्सनल अटेंशन, कंजक्शन से जोड़ रहा है, बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन। अब यहाँ पर बेस्ट के पहले द होना चाहिए था, ऐसा मन में चल रहा है। जब भी द लगाते हैं तो सुपरलेटिव नेचर का होता है, तुलनात्मक भाव होता है। पूरे सेंटेंस में कहने से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि किसी से तुलना हो रही, इसलिए यह सुपरलेटिव फॉर्मेट में भले एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले द का यूज नहीं होना चाहिए था। पर्सनल अटेंशन के साथ फोर नहीं आता है, टू आता है, कारण अटेंशन जो है एक मूवमेंट का वर्ब है। अब मूवमेंट के किसी भी वर्ब के साथ हम डेस्टिनेशन चाहेंगे या अटेंशन किसको, तो को चाहिए, के लिए नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ का फोर गलत है। इस फोर की जगह टू होना चाहिए। यह एक तरह से पर्पज को नहीं डेस्टिनेशन के लिए यूज होना चाहिए। यहाँ फोर की जगह टू होगा, आंसर इसका डी होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। आपका प्यार मुझे मिलते रहना चाहिए। आपकी बूस्टअप ही मेरे लिए एक एनर्जी का कार्य करेगा। आप अपने लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइबर दें। हम आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पसंद आए तो कमेंट दें। अगर आपको किसी और तरह का क्वेश्चन चाहिए उसका भी आप हमें एक कमेंट उसका भी हमें आप कमेंट्स दे सकते हैं। उसके लिए आप अपने वीडियो लिंक पर जाकर के कमेंट दीजिए कि मुझे इस स्तर का क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसको भी एक वीडियो फॉर्मेट में ला करके दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, एज यूजुअल, बेस्ट ऑफ लक।